चले फिर स्टार्ट करते हैं। जो पिछले दिन मैंने आपको जितना बता दिया है तो उसकी कंटिन्यू हम क्लास शुरू करते हैं। तो आपका ध्यान से आप देख लीजिए किस तरह से हमें जो है MS वर्ड कैसे ओपन करना है। फिर बार बार जो है आप भूल जाएंगे, फिर इसलिए मैं बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। फिर पहले जाना है हमें स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट में जाकर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर यहाँ पे राइट साइड में आ गया है टाइप हियर सर्च। ओके, यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, MICRO माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, MIC तो लिखते हुए मतलब वो आ गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। यहाँ क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया, ओपन हो गया। ठीक है, क्लोज कर दिया। फिर क्या करना है, ये ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एप्लीकेशन है। ये बहुत बढ़िया मतलब एक काम का चीज़ है। मतलब आप ये सीखने से आपका बहुत सारे काम आ जाएंगे, ऑफिस के काम, बच्चे के असाइनमेंट, स्कूल का, कॉलेज का, आपका ऑफिस का, और डिज़ाइन वगैरह करने के लिए, आपका ब्रेकअप वगैरह बनाने के लिए, फॉरवर्डिंग मेथड बनाने के लिए, और बहुत सारे काम का चीज़ है। तो कोई भी जो है बंदा जो है ये MS वर्ड जो है सही ढंग से जानकारी लिया है, MS वर्ड के बारे में सही ढंग से जानकारी जो मिल जाते हैं तो बहुत सारे काम का है इसमें। मतलब कहीं मतलब बेकार होने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए उसको सही तरीके से आपको सीखने के लिए, और जानकारी बिल्कुल बढ़िया बढ़िया तरीके से जानकारी लेने के लिए कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हमने ये लिया है। फिलहाल ये पेज के साइज़ भी मैं बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल पेज हमने ये A4 साइज़ लिया है। ये मैं बड़े से छोटा करके मैं दिखाता हूँ। ये पेज के साइज़ का ये सेंटीमीटर और इंची होता है। कितना बड़ा साइज़ कितना छोटा साइज़ उसका साइज़ होता है। ठीक है, तो ये साइज़ का भी जानकारी रखना ज़रूरी है। जो पहले हमने यहाँ क्लिक कर रखे हैं होम में। ठीक है, ये होम में है अभी फिलहाल। ये चीज़ भी आपको जानकारी रखना है हमें कहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, ये जानकारी रखना ज़रूरी है। शुक्रिया शुक्रिया। ये कलर थोड़ा हम स्क्रीन कलर जो रखा है हम ब्लू में बदल देते हैं। जैसे हम जब क्लिक करते हैं तो वो वहाँ पे ऊपर में जैसे होम और इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू जो वगैरह वगैरह है उसका जो है फ़ोन का डिज़ाइन हम यहाँ पे ऑप्शन में जाकर सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम इसी में जब हम अभी क्लिक करते हैं, मान लो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे यहाँ क्लिक किया, यहाँ 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 क्लिक किया, यहाँ हो गया, देखा है ना। इस तरीके से अपने आप चेंज हो जाएगा। हमने अभी आपको दिखाया है फ़ोन के साइज़। ये A4 साइज़ है। A4 साइज़ है कॉमन पेज का जो हमारे हिंदुस्तान में जो है यूज़ करते हैं। ये फ़ोन का साइज़ यही है। ठीक है, तो आपको कभी भी जब कुछ लेटर बनाना रहेगा, कुछ असाइनमेंट वगैरह बनाना रहेगा तो A4 साइज़ में ही बनाना है। क्योंकि सारे जितने भी पेपर आजकल जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्रिंटर में भी यूज़ कर रहे हैं, सारे जो पेपर हैं A4 साइज़ में ही आ रहा है। ऐसे तो नहीं है कि दूसरा पेपर साइज़ है रहते नहीं है, कि ऐसे तो नहीं है। दूसरा पेपर साइज़ है वो भी है। ठीक है, वो पेपर का साइज़ भी अलग अलग यहाँ दे रखे हैं। लेटर, टेलोनोट, लिगेन, स्टेटमेंट, A3, A4, A5, B4, B5, ये सारे पेपर का साइज़ ये जो दे रखे हैं, ये सारे पेपर के साइज़ मार्केट में मिलता है। फिर भी जो है कॉमन जो है यूज़ करते हैं हम लोग जो है A4 साइज़ का। ये हमने क्लिक किया A4 साइज़ का, ये यहाँ पे जो साइज़ का यहाँ पे शो कर रहे हैं बाहर में। यहाँ हमने रूलर में क्लिक किया तो ये आ गया। हमने आपको समझने के लिए हमने बड़ा साइज़ दिखा रहा है। ठीक है, ये साइज़ हमने आपको बड़ा दिखा रहा है, मतलब छोटा सा साइज़ दिखा रहा है। हम जब काम करने लगेंगे तो यहाँ पे दे रखे हैं ये टास्क बार में, ये लास्ट में जो यहाँ पे जो दे रखे हैं आपने ये देखा होगा। यहाँ पे
ये ना फ़ोन यहाँ पे 39 लिखा है साइज़। आप ये जूम लेवल को बढ़ा सकते हैं। अभी 39 लिखा है तो उसको हम थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ 69 100 तक रख सकते हैं, 100 तक। अब 100 मतलब अभी 96 है, उसको थोड़ा बढ़ा के हम 100 में रख दिया। ठीक है, इतने में 100 में रखकर आप काम कर सकते हैं आराम से। आपका काम बिल्कुल आप दिखेंगे और काम करने में भी आसान होगा आपको। आसानी से आपको भी काम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, हमने अभी ले लिया पेज का साइज A4 साइज लिया है। ठीक है, A4 है कॉमन साइज। ठीक है, इसी के अंदर हमें काम करना है। पहला हमें फॉरवर्डिंग लेटर बनाना है। अभी फॉरवर्डिंग लेटर बनाने के लिए हम जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं। फिलहाल आपको मतलब आसानी से मतलब फॉरवर्डिंग कैसे मतलब बनाना है। लेटर फॉरवर्डिंग चिट्ठी, लीव लेटर, जो एप्लीकेशन लेटर वगैरह जो देते हैं हम ऑफिस में, लीव लेटर वगैरह देते हैं। स्कूल जब हम पढ़ाई करते थे लीव लेटर वगैरह देते हैं। तो किस तरह से लीव लेटर बनाते हैं, फॉरवर्डिंग बनाने का तरीका, तो सही ढंग का तरीका जो है, सही तरह से लीव लेटर बनाने का तरीका मैं आपको बिल्कुल पहले सिखाऊँगा। पहला कैसे बनाना है उसके बारे में डिटेल सिखाऊँगा, और रिज्यूम कैसे बनाना है उसके बारे में डिटेल सिखाऊँगा। सारी चीज़ें मैं आपको पूरा A to Z मैं आपको सिखा दूँगा। ठीक है, अभी कॉपी कर लेते हैं। अभी फॉरवर्डिंग लेटर और फॉरवर्डिंग लेटर फॉर्मेट वर्ड में, हम वर्ड में ढूंढ लेते हैं कहाँ से मिल जाता है। यहाँ या फ्री में मिल रहा है, देखते हैं यहाँ मिल रहा है कि नहीं। कवर लेटर फ्री में मिल रही है। चलो देखते हैं, एक टेम्पलेट मिला है यहाँ पे फिलहाल। मैं यहाँ पे चलो ये देखते हैं, ये कॉपी कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन है। चलो यहाँ नहीं मिल रहा है तो पहले का ऑलरेडी हमारे पास कंप्यूटर में हो गया, हम देख लेते हैं। यहाँ से हम निकालते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में हमारे कंप्यूटर में होगा फॉरवर्डिंग लेटर। हम उसी को जाके कॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर यूज़र वॉइस विंडो, यहाँ पे क्या है नहीं है, यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम। चलो नो प्रॉब्लम, अभी नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं PDF वाला एक शो करके भी दिखाता हूँ। फॉरवर्डिंग लेटर को PDF वाला हम शो करके कॉपी कर देते हैं। PDF, ठीक है, PDF में तो मिल जाएगा क्योंकि PDF में जो है अपलोड कर सकते हैं, इसलिए PDF वाला ज़्यादा मिल जाएंगे। जैसे यहाँ है फॉरवर्डिंग लेटर फ्रॉम, ठीक है, तो इस टाइप का है। यहाँ आप शो कर रहे होंगे, दिखाई दे होंगे आपको। पहले तो फॉरवर्डिंग लेटर, यहाँ हम ये कॉपी कर लेते हैं सारे हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C किया हमने, यहाँ आ गया कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ पे था ये फॉरवर्डिंग लेटर फ्रॉम, ठीक है, यहाँ इंटर कर देते हैं। ये था सेंटर में, हम उसको सेंटर में बना देते हैं। फिर उसके बाद क्या था, हाँ फ्रॉम जो लिखा था उसके हमने ज़्यादा वो कर दिया है। फिर ये एक लाइन पे यहाँ जो स्पेस दे रखे हैं, ये एक लाइन पे यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन है। ये जो फॉर्म दे रखे हैं
इसको हम लेफ्ट साइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने रख दिया लेफ्ट साइड, कर देते हैं ये टू द रामा। फिर उसको हमें कैसे करना है, जैसे आपको PDF में दिखाई दे रहा है इस टाइप से रजिस्टर रामा देवी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये हम 2 को इंटर कर देते हैं, फिर रजिस्टर को इंटर किया, रामा देवी यूनिवर्सिटी इंटर किया, फिर भुवनेश्वर एशिया इंटर किया, ठीक है। फिर उसका थोड़ा सा स्पेस हम कर देते हैं, पिछली बार मैंने आपको दिखाया था उस टाइप से इसको ये कर देते हैं। हमें इंटर करना है, फिर यहाँ क्या करना है अभी, फिर सबको ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट रिगार्डिंग तक यहाँ से फिर ये बनाया है, उसके बाद ये पूरा हाईलाइट कर देते हैं इसका, तो यहाँ तक का होना है जस्टिफाई, ओके। उसके बाद फिर कर देते हैं मैडम को दूसरे लाइन में लेना है, फिर देखो नीचे करना है, सिग्नेचर नेम इसको नीचे करना है, ठीक है। हम ये थोड़ा सा सिंपली हमने जो है पेज हमने बनाए। अभी देखते हैं इनके फ़ोन के साइज़ क्या है। फ़ोन के साइज़ अभी फ़िलहाल है 11। सो कॉमन फ़ोन के साइज़ है। हमें जो भी आप लेटर वगैरह बनाएंगे, पैराग्राफ बनाएंगे और रिज्यूम बनाएंगे और जो है आप रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे, तो फ़ोन के साइज़ कभी भी रखना है कॉमन फ़ोन के साइज़ है, सेलेक्ट करके हमें 13 रखना है, ठीक है। हमने कर दिया 13। तो हमें पहले वाला कलम है, ये वाला जो 2 कर रखे हैं, उसको हमें फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना है, हमने बोल्ड कर दिया। फिर करना है सब्जेक्ट को भी हमें बोल्ड करना है, ठीक है। फिर इसको हम क्या करना है, थोड़ा सा गैप रख लेते हैं उसका, आई के बाद जो है यहाँ कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, इसको Ctrl Z, ठीक है। आई प्रूफ मिस्टर डॉट ये सारी चीज़ें किसने किसको लिखा है, तो उसके बारे में भी डिटेल भी तो जानना है ना। एक फॉरवर्डिंग लेटर लिखने के किस चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा है, सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ प्रमोशन अंडर द CS रिगार्डिंग। ये यूनिवर्सिटी का रजिस्टर को लिख रहा है, वो कहते हैं हमें एप्लीकेशन फॉर्म द प्रमोशन अंडर, इसके अंदर में जो है प्रमोशन करना चाहते हैं, तो प्रमोशन कराने के लिए कह रहा है कि अंदर इसके अंदर जो है प्रमोशन मुझे करा दीजिए, उसके बारे में लिख रहा है रजिस्टर्ड को, ठीक है। यूनिवर्सिटी के रजिस्टर के अंदर में सब कुछ पावर होते हैं, बहुत सारे पावर होते हैं उनके अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है उनका प्रमोशन, मुझे प्रमोशन करा दीजिए और प्रमोशन कराना है, ठीक है। तो उसके बारे में लिख रहे हैं, तो हमें इस टाइप का हमें एक डिज़ाइन मिला है, हमें किस तरह से हमें उसको बदलना है, किस तरह से चेंज करना है। तो पहला तो ये करना है, इसका फ़ोन का साइज हमें लेटर उसका भी बोल्ड करना है, ठीक है, उसको भी बोल्ड करना है, ओके। उसके बाद फिर हम जाते हैं, सबसे पहला हमें जाना है यहाँ पे गैप, हमने गैप रखा है यहाँ पे 10,
इसको बिल्कुल पास पास में रखना है, ठीक है, ज़्यादा दूरी रखना नहीं है। ओके, तो हमें क्या करना है, उसका फ़ोन का डिज़ाइन को बिल्कुल बदलना है उसका, ठीक है। ओके, बदलना है तो इस हिसाब से फॉरवर्डिंग लेटर बनाना है। ओके, बैठो, ठीक है। ओके, इस तरह से बनाना है, हम कंटिन्यू करते हैं। आपको बिल्कुल जो है ए टू जेड हमने बता दिया, होम के बारे में, फिर इंसर्ट के बारे में, पेज लेआउट के बारे में, पूरा ए टू जेड डिटेल्स में आपको विद प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको शो करके मैं दिखा दूंगा किस तरह से बनाना होता है। तो मेन चीज़ ये है कि जो है आप बिना स्किप किए हुए जो भी आप देखना पड़ेगा, और बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा किस तरह से फॉरवर्डिंग लेटर चिट्ठी बनाना है, लीव लेटर कैसे बनाना है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले तो आप ध्यान से आप देख लीजिए और बोलने चले, उसके बाद हम आपको कंटिन्यू पूरा इसमें जो है कंटेंट आपको बना के हम देंगे 3 कंटेंट कम से कम, ठीक है, 3 कंटेंट बना के, ठीक है, ठीक है, पूरा 3 कंटेंट बना के मैं आपको दे दूँगा। कुछ लोग ना मत कुछ लोग, अच्छा, तो वो कंटेंट बना के मैं आपको दे दूँगा, डिटेल्स पूरा दिखा दूँगा किस तरह से बनाना है कंटेंट, किस तरह से, और जो भी कंटेंट है आप बिना स्किप किए हुए आप बिल्कुल आप जो है देख लीजिएगा, और आपको समझ में आएगा किस तरह से हमें जो है फॉरवर्डिंग लेटर बनाना है, और रिज्यूम किस तरह से बनाना है, पूरा रिज्यूम किस तरह से बनाना है उसके बारे में मैं दिखा दूँगा, और फॉरवर्डिंग लेटर कैसे बनाना है, रिपोर्ट कैसे बनाना है, टेबल कलम कैसे बनाना है, अलग अलग टाइप का जो भी आपको जो मुश्किल से मुश्किल चीज़ जो है आपको बिल्कुल आसानी से मैं दिखा दूंगा। जो आप सोच रहे होंगे पहले हमें कैसे बनाना है, आप तो पहले सोच रहे होंगे कि हमें कैसे बनाना है, मुश्किल हो रहा है, अभी आपको बिल्कुल मैं आसान करके मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, और आप जब सीख जाओगे तो आप बिल्कुल जो है आसानी से प्रो बन जाएंगे, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा। फिर उसके बाद जो है आप आराम से आप कुछ ना कुछ काम कर पाओगे आराम से, कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। खुद ब खुद जो है आप फॉरवर्डिंग लेटर बनाना सीख जाओगे, रिज्यूम बनाना सीख जाओगे, तो बहुत सारे अलग अलग जो है डिज़ाइन आप सीख जाएंगे, तो बिल्कुल आप जो है किसी भी कहीं पर भी ऑफिस में जो है आप काम कर सकते हैं आराम से, और पैसे कमा सकते हैं, और नौकरी आप बिल्कुल लग जाएंगे। तो कोई भी कहीं पर भी जो है आज के ज़माने में कोई भी नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए पहले तो क्या चाहिए पहले तो नॉलेज चाहिए, बिना नॉलेज का जो है बिल्कुल काम नहीं होता है, बिना एक्सपीरियंस के कोई भी काम नहीं होता। पहले तो आपके पास स्किल्स होने चाहिए, स्किल्स नहीं है तो आप कैसे काम करोगे। आप सोचते होंगे आज के ज़माने में जो है बिना कंप्यूटर भी कोई काम नहीं होता, ऐसे नहीं है। थोड़ा सा आपने टाइप सीख लिया, टाइपिंग किया तो इससे काम हो जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं। काम का किस तरह करना है तो इसके बारे में डिटेल भी तो चाहिए ना, आपके पास जानकारी रखना। तो एक आपको कहेंगे एक फॉरवर्डिंग लेटर जो है आप बना लीजिए, तो आप जब कहेंगे तो इसमें तो इंग्लिश है, तो पहला तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखना ज़रूरी है। इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप कैसे काम करोगे, पहले तो इंग्लिश भी जानना है, फिर उसके बाद काम करना है, ठीक है। तो आप नहीं जानते हैं तो आप सीखिए, अभी टाइम है आपके पास, ऐसे नहीं कि आपका टाइम ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म नहीं होता है पढ़ाई के कभी भी, अभी कभी भी पढ़ाई के लिए टाइम ख़त्म नहीं होता है, सीख सकता है कभी भी और काम कर सकते हैं। ओके, फिर हम क्या करेंगे, पहले आपको हमने बता दिया पूरा डिटेल्स, हमने एप्लीकेशन नंबर कैसा किस तरह से बनाना है उसके बारे में। जैसे मान लो मैंने थ्योरी में बता दिया, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बिल्कुल काम करके देगा, ठीक है। जो समझ में नहीं आएगा तो कुछ स्पेलिंग वगैरह गलती होंगे तो भी बता देंगे। तो बहुत इजीली मतलब जो है आप
सीख जाओगे तो आप जो है कंटिन्यू जो है आप देखना पड़ेगा। और फिर जितना भी आपके दोस्त लोग हैं, आपके जितने भी सहेली हैं, आपके दोस्त है, आपका भाई है, और आपका जितने भी जान पहचान है, सबको आप कहना पड़ेगा हमारे वीडियोस जो हैं आप कंटिन्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे, जो हमारा सोशल मीडिया का पेज है फॉलो करना पड़ेगा, तब ना आपके पास कंटिन्यू आप वीडियो आएंगे, फिर मैसेज आएंगे, ठीक है, नोटिस आएगा, तो आपके पास वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप भूलना नहीं है, आप ज़रूर देख लीजिए, आपका काम का चीज़ है, आपके लिए हमने बनाया है आपको। तो मैं सोचता हूँ आप लोग कुछ सीखे तो आराम से आप सीख जाएंगे, जब आप सीख जाएंगे तो हमें भी खुश रहेगा। तो इसलिए स्पेशली फॉर वीकर्स आप लोग के लिए हमने बनाया है। आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपके पास पैसे नहीं है जहाँ पर जाकर हम सीखें, तो ऑनलाइन के थ्रू आप सीख भी जाओगे। फिर आप सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह करना चाहेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूशन के थ्रू ऑनलाइन में जो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑनलाइन में जो है आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। तो चले फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हम जो है हमने आपको बता दिया होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, पूरा सारे चीज़ें ये यहाँ पे जो डिटेल दे रखे हैं उसके बारे में डिटेल सारे चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करके पूरा दिखा दूँगा, ठीक है।